Hey, my love. Hello. Welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है हु इज़ योर डेस्टाइन पार्टनर। किसके साथ आपकी डेस्टिनी अलाइंड है? कौन है आपके होने वाले पति जो आपके भाग्य में लिखे हैं, किस्मत में है और लिटरली आपका उनके साथ मिलना लिखा ही लिखा हुआ है स्टार्स में। ओके, सो यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ है विद पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है अकॉर्डिंगली आप अपना पाइल चूज़ कर सकते हो। और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, फिर ग्रुप नंबर 1 यू गॉट दिस अबेंडेंस कार्ड एंड ग्रुप नंबर 2 यू गॉट दिस फॉरगिवनेस कार्ड। ओके, सो विच एवर इज़ योर कार्ड जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वही आपका पाइल है। ओके, आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग। आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड यस आई विल सी यू देयर। हे माय लव एंड हेलो, वेलकम टू ग्रुप नंबर 1। अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया था तो वेलकम टू योर रीडिंग। तो आज हम देखने वाले हैं आपकी किस्मत की रेखाएं किसके साथ जुड़ी हैं। ओके, सो लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू। हु इज़ योर डेस्टाइन्ड पार्टनर? सो सबसे पहले है यहाँ पर 9 ऑफ कप्स। Alright, also there is the devil. Alright, there is also 3 of cups। किसके साथ किस्मत भाग्य जुड़ा है? 4 of cups। ओके, ओके गाइस, ये जो भी पर्सन है जिसके साथ आपकी भाग्य जुड़ा है, ये एक ऐसा पर्सन है कि जो लिटरली आपको करने वाला है बहुत ज़्यादा लाड प्यार और आपको स्पॉइल करने वाला है अपनी मोहब्बत, अपना प्यार, ये सब कुछ देकर। और आप देखना कि यहाँ पर जो एनर्जी है विद दिस डबल एनर्जी, एक तो ये पर्सन वो है कि जो कि बहुत समय से आपका आशिक रहा होगा, ठीक है, क्योंकि लिटरली दे आर ऑब्सेस्ड विद यू। और नॉट रियली कि आज से, कल से, परसों से, कब से। दिस पर्सन इज़ मोर देन 4 years 5 years बैक आपकी लाइफ में कभी कोई आया हो यहाँ पर। दे योर लॉन्ग टर्म लवर और ये पर्सन ऑब्सेस्ड है आपके साथ लिटरली, ठीक है। डेविल एनर्जी है, ऑब्वियसली कैप्रिकॉर्न की वाइब है और लिटरली कमिटमेंट्स हैं और ज़िद्दीपन भी है, स्टबर्न एनर्जी है। दे विल नेवर चेंज। जिस तरह के हैं आपके साथ पहले दिन से, उसी की तरह ये सारी उम्र बिताएंगे, ठीक है। ये चेंज नहीं होंगे। यू कैन नॉट इवन यू कैन नॉट चेंज दैम, ठीक है। यहाँ पे एक फायरी वाइब भी मैं देख रही हूँ, मतलब लिटरली एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस की। इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत ही पैशनेट लविंग सी वाटर साइंस की वाइब है, पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो की। ओके, दिस वाइब इज़ एक्सट्रीमली loving and too much obsessive एनर्जी है, क्योंकि वाटर साइंस जहाँ पर भी होते हैं ये इस तरह से मोहब्बत करते हैं, इस तरह से आपको कोई भी प्यार नहीं कर सकता, ठीक है। ये ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, आपसे एडिक्टेड हो जाते हैं आपकी एनर्जी से। दे जस्ट लव यू फॉर एनीथिंग, जस्ट रैंडम थिंग। इसलिए इनको आपसे मोहब्बत करने के लिए, आपसे प्यार करने के लिए, आपकी लाइफ में होने के लिए इनको कोई रीज़न नहीं चाहिए होती। और मोस्टली अगर आप वाटर साइंस से पूछें तो उनको रीजंस पता भी नहीं होती हैं, मतलब दे कैन नॉट एक्सप्लेन देयर फीलिंग्स इनटू वर्ड्स। क्योंकि एक तो पहली बात है, बहुत ओवरवेलमिंग इनकी एनर्जी होती है, ठीक है। उनको ख़ुद भी नहीं समझ आ रही थी दैट बिकॉज ऑफ दैट वेरी ओवरवेलमिंग एनर्जी कि व्हाट डू आई वांट, कि व्हाई डू इवन आई वांट, सो ये एनर्जी है। दूसरी चीज़ ये है विद दिस 4 of cups, ये पर्सन
जेलस वाइब भी है, ठीक है, और पॉसिबिलिटी है कि ऑलरेडी इस पर्सन ने आपके साथ कांटेक्ट रखा हो, यहाँ पर आपके ऊपर नज़र रखी हुई हो कि हु आर यू, व्हाट डू यू डू, यू नो, कोई और आपसे शादी ना कर ले, यहाँ पर आपके घर किस किस का रिश्ता आता है. सो दिस पर्सन इज़ लिटरली थिंकिंग अबाउट यू ऑल दैट टाइम. पालम वन, अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है कि जो आपसे प्यार करता हो, यहाँ पर यू नो आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या कोई आपको पसंद करता हो, एक तो ये बहुत ही छोटी सोच है, पहली बात. दूसरी बात है कि आपको सबका नहीं पता पूरी दुनिया क्या सोच रही है, आपके बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है. तीसरी चीज़ ये कि अगर रियल में ऐसा है तो डेफिनेटली दिस इज़ अ फ्यूचरिस्टिक एनर्जी, ठीक है, फ्यूचर में ऐसा होने वाला है. एंड लेट मी टेल यू, लेट मी क्लियर यू वन थिंग. जिस तरह से इस पर्सन ने आपको स्पॉयल करना है ना, मोहब्बत दे के, प्यार दे के, आपको लाड दुलार दे के, कि लिटरली यू विल बी स्पॉइल्ड. कहते हैं ना, लाड प्यार से बच्चा ख़राब हो जाता है, इसी तरह से आपको ख़राब करने वाले. दिस इज़ द 3 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, ठीक है. आपकी हर इच्छा, ख्वाहिश, वैश पूरी करके 3 ऑफ कप्स आपको बाहर ले जाकर यू नो वेकेशंस पर अपने साथ घुमा कर, और लिटरली आपको मौजें याशी जो करना आपने करवा कर इतना ही आपका स्पॉइल कर देंगे कि लिटरली फिर आप इन चीज़ों के बगैर रह नहीं पाओगे ना. यू विल बी लाइक कि मेरे को आप घुमाने लेके जाओ, मुझे डाल दी है आपने आदत, तो अब तो मैं घर नहीं बैठ सकती हूँ, यू नो, मेरे को अब ये भी खाना है, मुझे ये भी लेके दो, मुझे वहाँ लेके जाओ. तो लिटरली इसी तरह से ज़िंदगी होने वाली है. बट क्योंकि यहाँ पर डेवल एनर्जी है, ये पर्सन अपनी कमिटमेंट्स पर पूरा उतरेगा. जो इसने बोला है, जो इसने किया है, जिसने आपसे प्रॉमिसेस किए हैं, वो फुलफिल होंगे नो मैटर व्हाट, ठीक है. तो इस वजह से आपने टेंशन नहीं लेनी कि यार क्या होगा या क्या नहीं होगा. पहले मेरे को हो सकता है स्पॉइल कर दें, बाद में फिर अपनी एनर्जी खींच लें. अक्सर ऐसे लोग करते हैं, मैनिपुलेटिव, इसको लव बॉम्बिंग कहते हैं, कि पहले आपको इतना ज़्यादा प्यार देंगे, इतना मतलब लिटरली ऑब्सेस आप हो शो करेंगे कि मैं ऑब्सेस्ड हूँ आपसे. जब आपको उसकी आदत हो गई तो फिर अपनी एनर्जी खींच लेते हैं. और वो जो लम्हा होता है दैट इज़ लिटरली वेरी वेरी पेनफुल आपके लिए, कि जो मुझे पहले अटेंशन और लव मिल रही थी अब क्यों नहीं मिल रही, ठीक है. सो ऐसा कुछ ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आई कैन सी द कैप्रिकॉर्न वाइब है. तो जो ये पहले दिन जैसे थे, ये आखिरी दिन भी यू नो वैसे ही रहेंगे, दे विल नॉट चेंज. ओके जी, आगे चलते हैं आपके रिश्ता एंड पार्टनर की एनर्जी. और क्या है, 5 ऑफ द पेंटिकल्स. ओके, 5 ऑफ द पेंटिकल्स, 6 ऑफ द swords, 2 ऑफ कप्स. ओके गाइस, यहाँ पर एक इंडिकेशन है, यहाँ पर एक साइन है जो गॉड की ओर से आपको मिल रहा है. यू नो व्हाट इज़ दैट वेरी साइन. पाइल नंबर 1, मुझे ऐसे फील हो रहा है कि एज इफ़ आपको एक इंट्यूशन आती है, आपको एक इनर कॉल आती है. एंड व्हाट इज़ दैट वेरी इनर कॉल. बेसिकली दैट इनर कॉल इज़ कि आपको एक, ये जहाँ बैठे हो, जिस देश में आप बैठे हो या जिस फील्ड में आप हो करंटली, आपको उससे चेंज करना है. आपको यहाँ दिल नहीं लगता, आपको कहीं और जाना है, ठीक है, आपको कहीं और जाना है. और वो जो कॉल है बेसिकली वो एक डिवाइन कॉल है, और आप सच सोच रहे हो, सही सोच रहे हो, ठीक है. आपको यहाँ पर स्कोप नहीं दिख रहा, आपको यहाँ पर लगता है कि मेरा यहाँ फ्यूचर नहीं है. समटाइम इट्स नॉट देयर, जहाँ आप सोचते हो कि यार यहाँ पर मैं ये कर लूँगी, वो कर लूँगी, बट इट डजंट हैपन, यू नो. आपका भाग्य कहीं और लिखा होता है. एंड यहाँ पर 60 से 70% लोग जितने भी हैं, आप जहाँ पर हो इस टाइम समय, किसी रिलेशनशिप में हो, किसी फील्ड में, कॉलेज में, किसी देश स्पेसिफिक कंट्री में, आपका भाग्य कहीं और है, किसी और के साथ है. जैसे ही आप यहाँ से निकले, अगर आप देखो 6 ऑफ सोर्ड्स, ये बहुत ही स्पेसिफिक कार्ड है इस चीज़ का, आगे पुरानी चीज़ों से निकलो और आगे की तरफ बढ़ो, राइट. जैसे ही आप आगे की तरफ बढ़े, 6 ऑफ सोर्ड्स, आप पुरानी बातें छोड़कर आगे को गए, तभी आपकी किस्मत आपको 2 ऑफ कप्स आपके सोलमेट से मिलवाएगी.
तो इस चीज़ का बहुत बड़ा रोल है कि आप एक चीज़ को छोड़ो और आगे को निकलो। यू डोंट हैव टू स्टक इन वन वेरी एनर्जी। ये बात मेरी याद रख लो, कि लिख लो, पल्ले बांध लो लिटरली, कि स्टक एनर्जी में आप कभी अपने सोलमेट से नहीं मिलोगे। अगर आप अपने एक्स पार्टनर पे स्टक हो, दिन दिन रात रात उसको सोचते हो, तो आप कभी भी अपने राइट पर्सन से नहीं मिलोगे। ये साइकोलॉजी भी यही बोलती है, ये कामा भी यही बोलता है, स्पिरिचुअलिटी भी यही बोलती है, एंड मोस्टली रिलीजन्स भी यही क्लेम करते हैं कि जब तक आप पास्ट में बैठे रहोगे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा आगे। ठीक है, सो एक ये बेसिकली यूनिवर्सल रूल है। अच्छा जी, आपके डेस्टाइन पार्टनर की पर्सनालिटी कैसी होगी? ओके, फुल 9 ऑफ वांड्स, उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी? ऑलराइट, 2 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस एंड द वर्ल्ड। ओके ग्रुप 1, यहाँ पर ये है कि आपके पर्सन की पर्सनालिटी एक ड्यूल पर्सनालिटी है, बल्कि आप मल्टीपल पर्सनालिटीज़ भी बोल सकते हो। आई एम ऑल्सो गेटिंग अ जेमिनाई वाइब, बिकॉज मोस्टली जेमिनाइज का मल्टीपल पर्सनालिटीज़ होती है। यहाँ पर पाइल नंबर 1 में देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन की 2 साइड्स होंगी पर्सनालिटी की। ठीक है, एक साइड इनकी बहुत ही मिस्चीवियस, घूमना फिरना, मजाक, हंसी, लाइट मूड, बच्चों के साथ बच्चे बन गए, लाड प्यार, ये सब इस तरह का बहुत ही लाइट सीन की एनर्जी है। ठीक है, और वर्ल्ड भी है, तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि यार मैं दुनिया की सबसे सिक्योर लेडी हूँ, वाइफ हूँ, कि मेरे को ये पर्सन मिले हैं। ठीक है, क्योंकि कभी आपका दिल नहीं तोड़ेंगे। दे आर नेवर बोरिंग पर्सन, बहुत ही एंटरटेनिंग है, फ़नी है, और बहुत ही क्यूटी से है, लाइक लिटरली। दूसरी इनकी साइड है थोड़ी सी मैच्योर। ठीक है, इस साइड में ये है इसकी पर्सनालिटी टाइप में कि इनको ना एक लिमिटेशंस बहुत पसंद है हर चीज़ में, कि हर चीज़ की एक लिमिट होनी चाहिए। अब ये चाहे प्यार है, मोहब्बत है, लाड है, दुलार है, या फिर बहुत ज़्यादा फ्री होना इनके साथ, दे ऑलवेज वांट एवरीथिंग इन अ लिमिटेशंस। सो अगर आप फ्रैंक होते हैं उनके साथ, जी भर के हो, बट एक लिमिट से अगर जो भी बढ़ेगा तो दे डोंट लाइक इट। इनकी हेल्दी बाउंड्रीज़ हैं। ठीक है, आई बिलीव दिस पर्सन इज़ समवन के 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ के 2 टाइम भी काम कर सकते हैं अपने फैमिली को खिलाने के लिए, अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, हाई प्रीस्टेस, दिस इज़ द बॉस, हेड ऑफ द फैमिली। इसकी पर्सनालिटी ही ऐसी है, लीडरशिप, हु कमांड, दे विल कमांड। ठीक है, और कमांड, लेकिन कमांड करने के लिए ये नहीं कि बॉसी हो जाएंगे या हर एक पे रोब जमा रहे। दे आर कमांडिंग इन अ वेरी वेरी सेंसिबल वे, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस है। ठीक है, सो क्योंकि इतने सेंसिबल हैं, इनमें इतनी बुद्धि, विजडम है, दैट्स वाई यू वुड ऑल्सो लेट देम कमांड। ठीक है, आप कहोगे कि ठीक है जो ये बोल रहे हैं वही होगा, बिकॉज दे आर ऑलवेज, या मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिस पर्सन इज़ एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, सो लेट्स सी और क्या इस एनर्जी की है इस पर्सन की। गैलेक्टिक, देखो हो सकता है ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम हो। ठीक है, या फिर ये बहुत ही स्पेशल सोल हो, ये भी हो सकता है। दिस पर्सन इज़ ऑल्सो समवन के जो स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। ये किसी और प्लैनेट से भी आए हुए हो सकते, बिकॉज दिस आर एब्सोल्युटली डिफरेंट। एक तो इनके पास मल्टी टैलेंट्स हैं। ठीक है, ऊपर से इनकी मल्टीपल पर्सनालिटीज़ भी हो सकती हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा जीनियस इंसान होंगे। ठीक है, दैट्स वाई आपको कभी कभी लगेगा कि यार इस प्लैनेट का ये लगते नहीं है। ठीक है, कभी कभी आप हो सकता है मजाक में इसको कह भी दो और दे विल लिटरली से, हाँ मैं तो मार्स से आया हूँ, मैं तो एलियन हूँ, इस तरह का सो दे आर बेसिकली इम्पॉसिबल। ठीक है, ये बता दूँ मैं। ओके गाइस, ये पर्सन जोरू का गुलाम जो टर्म है, अगर कोई बोले तो दे डोंट माइंड, बिकॉज दे थिंक इसमें कोई
हर्ज नहीं है अगर बन जाओ, ठीक है। सो दे लाइक इट कि अगर आप इनके लिए पोसेसिव होते हो, अगर आप इनको कैद करके रखना चाहते हो अपने लिए कि तुमने इससे बात नहीं करनी, तुमने ये नहीं करना, तुमने वो नहीं करना, लेकिन ऑफ कोर्स इन मॉडरेशन, क्योंकि मैंने बोला इनकी लिमिटेशंस हैं। सो दे लाइक इट, आप उनके लिए पोसेसिव हो, आप उनसे कभी कभी पूछो कि तुम कहाँ थे, कभी कभी आप उनका फ़ोन चेक करो, दे लाइक इट, बट ऑफ कोर्स इन मॉडरेशन, नहीं कि हर टाइम नहीं क्योंकि ये चिढ़ भी सकते हैं, इनकी पर्सनैलिटी है थोड़ी सी ऐसी ना। ओके ओके गाइस, जैसे मैंने बोला कि इनकी जो लाइफ है इसका एक पर्पस ये भी हो सकता है कि ये गॉड से बहुत ज़्यादा करीब इंसान है, कनेक्टेड रहता है, प्रेयर करना, मंदिर जाना, मस्जिद जाना, चर्च जाना, जो भी इनका रिलीजन है, गुरुद्वारा जाना, ये बहुत जाते हैं और गॉड से कनेक्टेड रहते हैं। ये भी हो सकता है लाइफ में कभी इन्होंने सोचा हो कि मैं शादी नहीं करूँगा, मैं अपनी सारी ज़िंदगी गॉड को दे दूँगा, आई कैन हैंडल दैट, बट फिर डेस्टिनी में कुछ और लिखा था और इनकी शादी हो गई आपसे, ठीक है। बट द थिंग इज़ कि इसकी कोई ज़्यादा टेम्पटेशंस या कोई बुरी आदतें इसकी नहीं है। दे आर सो डियर टू गॉड, ठीक है। इनका स्पेसिफिक रिलीजन होगा कोई भी, ये एथियस्ट नहीं है कि अगर किसी रिलीजन पर बिलीव नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं है। दे डू बिलीव इन एनी रिलीजन, इन सर्टन रिलीजन, और काफ़ी उस पर ये पक्के हैं अगर गाइस हो सकता है ये पर्सन को धोखे से डर लगता हो, ठीक है, इसको आपके छोड़ जाने से डर लगता हो, इसको अकेले रहने से डर लगता हो, तो इसके बहुत सारे फोबियाज़ भी लाइफ में हो सकते हैं। कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमाज होंगे, यहाँ पर हो सकता है इसका जो फर्स्ट लव था उसने इसको छोड़ दिया हो कभी, तो उसके मन में बैठ गया। लिटरली ये पर्सन उसको अभी तक भूल नहीं पाया या फिर उस डर को अपने ज़हन से निकाल नहीं पाया है, अनलेस एंड अनटिल उसको वो पर्सन ना मिले कि जो आकर के उसका ये सारा कुछ उसका डर निकाले, उसको प्यार मोहब्बत लॉयल्टी दे, उसको विश्वास हो कि नहीं दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, फिर जाके इसका फोबिया निकल जाएगा। एंड आई होप यू विल डू इट। आपकी प्रेजेंस, आपका ऑरा इनको ये सब समझा देगा कि सारे बुरे नहीं होते, ठीक है, लोग दुनिया में बहुत बहुत अच्छे भी हैं। सो ये तो उनके एक इंटरनल इनर एनर्जी थी, सबकॉन्शियस लेवल था। बट लेट्स सी मोर कि आपको ये कैसे ट्रीट करेंगे आपके डेस्टाइन पार्टनर। स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव। गाइस, इनकी लव लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, पोलाइट, लविंग और रोमांटिक होगी। इसके ना जो आपकी ना लव लाइफ में जो मेन चीज़ होगी ना, दैट वुड बी देयर लविंग वर्ड्स, जिस तरह से आपको बुलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपको बुला करके, आपको नाम से, आपका असल नाम है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका असल नाम है सीमा, तो आपको सीमा नहीं बुलाएंगे बिल्कुल भी। दे विल से यू जान, डार्लिंग, स्वीट हार्ट, या फिर आपके अपने ही नाम को थोड़ा सा और लाड में बुला के, जैसे सीमी बुला लिया, सीमू बुला लिया, एग्ज़ाम्पल दिया मैंने। तो ज़्यादातर ये आपको स्वीट हार्ट, लवली, डार्लिंग, जान, जानू, इस तरह करके बुलाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा प्यारा लगता होगा, बहुत लाड आता होगा इन पर उस समय। दूसरी चीज़ ये है कि इसकी मोहब्बत आपकी ज़िंदगी बदल देगी। जिस तरह से आपसे ये बात करता ना, ये बंदा कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा मीठा होगा, मतलब प्यार से बात करना। देखो, अगर आपसे कोई ना प्यार से बात करे ना, आज के दौर में आपकी थकान उतर जाती है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपसे कोई बदतमीज़ी से, गुस्से में, चिढ़ा के बात कर रहा हो ना, आपका अच्छा भला मूड ख़राब हो जाता है। ये चीज़ इसकी आप देखना कि जब भी घर आते, चाहे जितने मर्ज़ी थके हों, काम से आए हैं, आप पर कभी ये गुस्से नहीं होंगे, आप पे आके बरसना नहीं शुरू हो जाएंगे। दे विल नेवर डू दैट। अपनी टोन सॉफ्ट रखते हैं, आपको प्यार से बुलाएंगे। आप ऑब्वियसली खाना बना लेके आ रहे हो, दे विल अप्रिशिएट इट कि यार बहुत अच्छा खाना बनाया है। स्माइल पास करना, बहुत ही यार वैसे डिसेंट लोग नहीं होते, बहुत ही डिसेंट है। सो दिस इज़ हाउ दे आर। आस्क फॉर हेल्प। गाइस, आपको गॉड से कनेक्टेड आपको भी होना है, क्योंकि गॉड इज़ आस्किंग यू, कॉलिंग यू कि आप गॉड से आकर के हेल्प मांगो।
आई थिंक आजकल आप थोड़ा सा गॉड से दूर हो, या फिर आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि गॉड से आजकल इतना ज़्यादा कनेक्शन नहीं बनाया हुआ ड्यू टू सम बिजीनेस, या फिर पढ़ाई है, कॉलेज है, या फिर जॉब है, या फिर घर के कोई मसाइल हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा समय सोशल मीडिया पे बिता रहे हैं। लिटरली आपको गॉड कॉल कर रहे हैं कि कम बैक टू मी, ठीक है, और मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा तुम्हारी एम्बिशंस में, ठीक है। यहाँ पर है रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज़ एसेंशियल। गॉड आपको ना सुकून देना चाहते हैं, ओके। गॉड वांट्स टू गिव यू सुकून, पीस, काइंडनेस एंड लव। आई थिंक यू नीड टू बी रेडी टू गेट दिस, क्योंकि गॉड चाहते हैं कि आप सुकून से रहो, मोहब्बत से रहो, और लिटरली आपकी लाइफ में कोई तंगी ना आए, क्योंकि आपने बड़ी टेंशन्स देख ली हैं। गॉड नोज़ कि गॉड से ज़्यादा बेहतर किसको पता हो सकता है। गॉड चाहते हैं बस आप सुकून करो, रेस्ट करो। मे बी दैट्स वाई गॉड आपको बुला रहे हैं, बट आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड आपने क्या किया है, बट गॉड आपको वापस से बुला रहे हैं अपने पास। जस्ट गो बैक टू हिम, ओके। स्टार्ट प्रेइंग अगैन, स्टार्ट विजिटिंग टेम्पल, चर्च जो भी है। प्रेयर आपको शुरू करनी चाहिए दोबारा। आपका भाग्य में प्रेयर का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। प्रेयर आपने रोक दी तो ब्लेसिंग्स रुक सकती हैं, ओके। तो डेस्टाइन पार्टनर की और एनर्जीज देखते हैं, ओके। ओके गाइस, इनकी पर्सनालिटी बहुत डैशिंग हो गई, अब लुक्स में काफ़ी हैंडसम है, ब्यूटीफुल हैंडसम, राइट। इनको चाय बहुत पसंद होगी पीना, बड़ा क्लासी पर्सन है। क्लासी तो मैंने है, जैसे मैंने पीछे बोला, डिसेंट है बहुत ज़्यादा ना। सो ये सोलमेट है यहाँ आपके, सेल्फ मेड है, ठीक है। टॉरस साइन हो सकता है, वाइट कार, जापान, आपसे बड़े हैं एज में, बहुत जॉली है, बहुत, मैंने जैसे बताया काफ़ी मजाकिया भी हैं, क्लियर कम्प्लेक्शन, ठीक है। सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, जॉली सेंस ऑफ ह्यूमर। ये तो बोरिंग नहीं है। ये बाल छोटे हैं इनके, शॉर्ट। इवन इफ़ यू आर वॉचिंग फॉर योर ब्राइड गर्ल, स्टिल उनके बाल इतने ज़्यादा लंबे नहीं हैं, ठीक है। यूएसए, अमेरिका, अफ्रीका, अमेरिकन अगैन, नेटिव अमेरिकन, प्लेग्राउंड में भी स्पोर्ट्समैन हो सकते हैं, डीप आइज, मीडियम हाइट, ग्रीन आइज एंड ऑस्ट्रेलिया। सो कुछ कंट्रीज़ यहाँ पे आई, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, और कौन सी कंट्री आई है यहाँ, अगैन एल ए यूएसए। सो गाइस, ये कंट्री हो सकता है फ्यूचर में आप विज़िट करें, जहाँ मैंने आपको शुरू में बताया, यहाँ आपको ये पर्सन मिलेंगे, ओके गाइस। सो वी आर गोइंग टूवर्ड्स द नेम इनिशियल्स ऑफ योर पर्सन, लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू, ओके। सो the name initials of group number 1 is V A C and R Y Q C A V K P H U Q N Z and S. Okay, so that's it for today, group number 1. Hope you enjoyed your reading and see you next time. Take care. Bye bye and I love you. Hello and welcome. Welcome to pile number 2. सेकेंड ऑप्शन आपने चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग, ओके। सो हम देखने वाले हैं आपकी रेखाएं किससे जुड़ी हैं। सो लेट्स सी हु इज़ योर डेस्टाइन पार्टनर। लेट्स सी ग्रुप नंबर 2। सबसे पहले ही आपका कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून का आ गया है।
Literally, this is the wheel card. हेलो एंड वेलकम टू ग्रुप नंबर 2. अगर आपने सेकेंड ऑप्शन को चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग माय लव. सो लेट्स सी आपके लिए क्या एनर्जीज निकल कर के आती हैं. ओके, सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 2. सबसे पहले है आपके लिए एस ऑफ swords. Alright, so this is Ace of Swords, this is the Three of Wands, and also this is the Eight of Pentacles. Okay, this is also the Eight of Swords. Okay, Eight of Swords, Eight of Pentacles, Ace of Swords, and Three of Wands. Pile number 1. Pile number 2, I'm sorry, this is pile number 2. Okay, pile number 2, this is the energy of someone के जो ये कपल एयर साइन और अर्थ साइंस लिब्रा एक्वेरियस एंड जेमिनी वर्सेस टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न का हो सकता है. अ लिटिल बिट हिंट ऑफ फायर साइन भी है यहाँ, लियो, सैजिटेरियस और एरीज का, बट इतना नहीं. आई बिलीव दिस इज़ द राइजिंग साइन आपका एयर साइन या फिर अर्थ साइन राइजिंग में आप देखना अपना. और विनस में पॉसिबिलिटी है यहाँ पे फायर साइन की एनर्जी है. इवन इस पर्सन की भी इसका जो विनस प्लेसमेंट है, लिटरली विनस में इसका फायर साइन होगा. ठीक है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस. पाइल नंबर 2, इस पर्सन के साथ आपका एक न्यू कनेक्शन होगा. एस ऑफ सोर्ड्स, न्यू कनेक्शन. दिस इज़ नॉट योर पास्ट पार्टनर. आपने इस पर्सन का बहुत 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 लंबा अरसा समय वेट किया लिटरली, और उस वेट को जिस तरह से आपने टैकल किया है, दैट इज़ एब्सोल्युटली करेजियस. जिस तरह से आप जो हो ना स्टेड फास्ट रहे हो, आप गिव अप नहीं किया, आप कहीं गलत रास्ते पर नहीं चल पड़े. लिटरली यू आर अडोरेबल, लिटरली यू आर मैजिकल पावरफुल पर्सन. आपको बहुत सारी लाइफ में टेम्पटेशंस आई हैं, टेंशन्स आई हैं, परेशानी आई हैं कि गिव अप कर दो, बट यू डिड नॉट, बिकॉज दिस इज़ 3 ऑफ wands. बहुत लंबा वेट हो गया है और आप वेट करते करते 8 ऑफ swords. ऑब्वियसली हर कोई थक जाता है, आप भी इंसान हो, इंसानी फॉर्म में हम लोग हैं और इंसान का थकना एक नेचर है. ठीक है, सो आई थिंक सो यू आर टायर्ड और समटाइम्स आपको ऐसे लगता है कि शायद आगे अब रास्ता नहीं है, या मेरा कुछ नहीं बनेगा, या बहुत देर से बनेगा, या बहुत अरसा मुझे तन्हा रहना पड़ेगा. और कभी आप इसका कॉम्पनसेशन इसको करते हो, कभी काम कर करके, कभी पढ़ाई करके अपना दिल इधर उधर लगाते हो. कभी टीवी देख लिया, कभी काम कर लिया, कभी कोई जॉब एक्स्ट्रा पार्ट टाइम कर ली, कभी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का सोच लिया, कभी कुछ ऑनलाइन अर्निंग का सोच लिया. ऐसे ही आप समझ रहे हो कि मेरी ज़िंदगी ने कट जाना है और लिटरली ख़त्म हो जाना है सब कुछ. ठीक है, बट यू आर रॉन्ग. यूनिवर्स आपको एक सरप्राइज़ देने वाले हैं, एक पूरा सरप्राइज़. यू सी दिस एस ऑफ swords, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी. अगर आपका सन, मून, राइजिंग एंड इवन वीनस में है, अगर आपका एयर साइन का प्लेसमेंट है लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, यू आर ऑन लिटरली गुड टू गो. आप उड़ने वाले हो यहाँ से, इस टक एनर्जी से जहाँ बैठे हो. ये वो जगह जहाँ आप होना नहीं चाहते हो, और आपका टैलेंट, आपका जो इससे बोलते हैं ना आप डिज़र्व का करते हो, वो कुछ और है, वो कोई और जगह है. इट्स नॉट एट वेरी प्लेस. आप गलत जगह पर, गलत समय पर, गलत जगह पर बैठे हो. ठीक है, यूनिवर्स आपको कहीं और उड़ा करके ले जाने वाला है. और वो कहाँ लेके जाएगा, पहले तो वो आपको एक स्टेबल करियर देगा. स्टेबल करियर जहाँ आप इतना पैसा कमा लोगे कि लिटरली कोई भी और पर्सन उतना नहीं कमाता होगा. किसी ने कभी भी इतना नहीं कमाया होगा आपकी लाइफ में.
ठीक है। सो दिस एनर्जी इज़ टू मच टू हैंडल फॉर यू समटाइम्स। ये ओवरवेलमिंग सिचुएशंस, बात बात पे रोना आना, या फिर टेंशन होना, इंसोम्निया होना, देर देर से सोना, भूख ना लगना, या फिर ओवर ईटिंग करना, ये सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। यूनिवर्स आपको हायर सेल्फ से कनेक्ट कांटेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, जब होता है ना डिवाइन कॉल आती है, ये सब बातें होती हैं। ठीक है, और यही वो समय बेसिकली होता है जब जो नो नेगेटिव एनर्जीज़ भी आपके ऊपर अटैक करती है, क्योंकि उनको तो पता होता है ना आपको क्या मिलने वाला है। उनको तो पता होता है ऊपर से क्या आ रहा है। मैं तो इनको इसको बच्चे को नहीं लेने दूँगी ये सब चीज़ें। यही तो काम है नेगेटिव एनर्जीज़ का। तो ये आपका काम है किस तरह से अपने आप को स्टेबल रहना है, रखना है, और किस तरह से नेगेटिव एनर्जीज़ को आपने फेस करना है और निराश नहीं होना। एंड पॉइंट पर सब कुछ भी आपका खो जाए तो अगर आप निराश नहीं होते ना, वो होती है डॉन, वो होती है सुबह, वो होती है न्यू मॉर्निंग। ठीक है, सो ये बात याद रखना। सो किस्मत में जो आपके पर्सन है उसकी क्या एनर्जी है, लेट्स सी। 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, सन। गाइस ये पर्सन, एक तो इसकी ना 3 जो मेन ट्रेड्स दिखी हैं मुझे। एक तो ये बहुत ही ना बिहेवियर में इजी गोइंग है। ठीक है, आपको इसके साथ बात करने के लिए, आपको इसके साथ कनेक्शन रखने के लिए, कांटेक्ट करने के लिए किसी किसी फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं। ठीक है, किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं कि जहाँ पर लिटरली आप परेशान हो, आप टेंशन में हो, और मतलब आप परेशान, किसी बात कैसे करूँ, इस तक पहुँचूँ कैसे, अक्सर होता है कि हस्बैंड से आप बात नहीं कर सकते बिकॉज देर इन फ्रस्ट्रेशन, या गुस्से में आई है वो। नो, बहुत ईजी है अप्रोच करने के लिए। दूसरी चीज़ इसकी है 10 ऑफ पेंटिकल्स, दे आर रियली रिच। फाइनेंसिस की हम बात करें, यस दे आर रियली रिच। ना सिर्फ ये कि कमाते अच्छे हैं, बल्कि इसको उसकी जो फैमिली है ना, मतलब लिटरली फैमिली है, इसकी फैमिली भी बहुत रिच है। इनहेरिटेंस, बंगलोज, घर, प्रॉपर्टीज़, दे आर रियली रिच। तीसरी चीज़ है यहाँ पर सन एनर्जी के, दे आर रियली हैप्पी पर्सन, और बड़ा ना पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव है। और दूसरा ये कि आपका इनसे पहला बेटा भी मैं देख रही हूँ यहाँ पर, इवन ट्विन सन्स या डॉटर्स। ठीक है, मुझे तो वैसे सन ही लग रहा है पहला बच्चा। तो गॉड आपको दोनों दोनों दे, बेटा बेटी, कोई इसमें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन बिकॉज एनर्जी बेटे की है, दैट्स वाई आई एम सेइंग यू। बेटी हो तो उससे भी ज़्यादा अच्छा है ना। सो दिस इज़ दी एनर्जी आपके डेस्टाइन पार्टनर के साथ। सो प्रेगनेंसी खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, बिकॉज़ ये पर्सन की पर्सनैलिटी भी हैप्पी पर्सनैलिटी है, और जिन लोगों की हैप्पी पर्सनैलिटी होती है ना, वो आपको भी हैप्पी रखते हैं, क्योंकि आपके पास आपके इर्द गिर्द जो ऑरा होगा ना, आप पूरी इन्वायरमेंट को उसी में चेंज कर दोगे। आप टेंशन के मरीज़ हो हैं आप, या फिर आपको हर बात पे गुस्सा आ जाता है, आप टॉक्सिक हो, तो अब पूरा घर यार सहमा बैठा होता है, ये हो गया, वो हो गया, इसको गुस्सा आ गया, ये हो गया, वो हो गया। अगर आप हैप्पी पर्सन हो, आपके इर्द गिर्द सारे लोग हैप्पी होते हैं। ये होता है, आपने फील किया होगा। ठीक है, सो ये पर्सन खुशियाँ बखेरने वाला है, मेरा आपको बताने का मतलब ये है। ओके, व्हाट एल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, एंड दिस इज़ 10 ऑफ कप्स। देखो आपके साथ इसकी फैमिली, जैसे यू कैन सी योर फर्स्ट चाइल्ड हियर, जिसकी मैं बात कर रही थी, आपका पहला बच्चा, और ये ब्यूटीफुल कपल है बहुत ही। और 10 ऑफ कप्स तो वैसे ही आपकी प्राइवेट लाइफ की, आपके हस्बैंड वाइफ की जो लाइफ है उसकी खुशियाँ होती हैं, आपके बच्चे, आपकी फैमिली, तो गॉड आपको ये खुशी सबसे पहले देने वाले हैं। ठीक है, आपके पर्सन की पेज ऑफ सोर्ड के साथ ये एनर्जी है कि ये पर्सन आपको खुद ढूंढेगा। ठीक है, यू डोंट हैव टू सर्च दैम, ये खुद आएंगे, खुद ढूंढेंगे। मैस्कुलिन एनर्जी में है, क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी में जो भी होता है अपना पर्सन खुद ढूंढता है, दे आर चेजर्स।
ठीक है। जो फेमिनिन एनर्जी में होते हैं दे आर टू बी चेस्ड फॉर, ठीक है। सो अगर आप ये भी चाहते हो, जैसे मैंने पहले भी बताया होगा, कल परसों भी, अगर आप रीडिंग सुनते हो रेगुलरली, पहले मैं बता चुकी हूँ कि अगर आप चाहते हो कि लोग आपको चेज़ करें, आपके हस्बैंड आपको खुद ढूंढें, बी इन टैप इन दी फेमिनिन एनर्जी, अपनी फेमिनिन साइड की केयर करो, ठीक है। रिलैक्स, सबसे पहले फेमिनिन एनर्जी होती है रिलैक्स, टेंशन में नहीं होती है फेमिनिन एनर्जी, वो मैस्कुलिन का काम है, ठीक है। रिलैक्स, रिलैक्स, काम, ठीक है। टेंशन्स को गॉड पर छोड़ दो, गॉड से बेहतर टेंशन्स कोई नहीं डील कर सकता, ना ही किसी में हिम्मत है, ना ही किसी की औकात है कि कोई इंसान अपनी टेंशन्स को डील कर ले। उस सारे मसलों को गॉड पर छोड़ दो। अपनी फेमिनिन साइड की केयर करो, अपना स्किन ब्यूटी अच्छा करो, ठीक है। अपना खाना अच्छा खाओ, अच्छे से खाओ, कम भी नहीं खाना, ठीक है, ज़्यादा भी नहीं खाना, अच्छा वाला खाना खाओ, गुड फ्रूट्स वेजिटेबल्स, यू नो, ये सब चीज़ें आप कंज्यूम करो अच्छे से। छाछ, अब गर्मी आ रही है, आ भी गई है, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर लिवर, गाट, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो आपकी फेमिनिन एनर्जी बहुत हाई पर जाएगी, हाई पर जाएगी। अपने बालों का केयर करो, हेयर मास्क लगाया करो, चाहे घर के होम रेमेडीज से ही, यू नो, कोई ज़रूरी नहीं है आपने जाके अब बहुत महंगा हेयर मास्क खरीदना है। सिर्फ देखो, आपका विनर स्ट्रांग हो जाएगा, आपकी फेमिनिन एनर्जी हाई हो जाएगी, चाहे सस्ती चीज़ों से चाहे महंगी चीज़ों से। इट्स ऑल अबाउट कि आप अपने बारे में सोचते क्या हो, ठीक है। सो ये चीज़ है। इधर मैस्कुलिन दे विल फाइंड यू, आपको खुद ढूंढेंगे, और आप फेमिनिन एनर्जी में बस टैप इन कर लो और मैजिक देखो कैसे होता है। ओके, लेट्स सी। ऑलराइट, व्हाट एल्स। अबंडेंस, देखो पैसा तो आपके पास बहुत ज़्यादा होगा फ्यूचर में, चाहे आपका अपना कमाया हो या फिर आपके हस्बैंड का हो, बट पैसा तो है। और यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत पैसा नहीं है, दे आर रियली रिच, रिच फैमिली, रिच फैमिली, अबंडेंस, पैसा, खाना पीना, यू नो, शॉपिंग्स, और यू नो, जिनके बिल ही हज़ारों में होते हैं, यू नो, लाखों में होते हैं बिल्स। सो इस किस्म के लोग हैं ये। दूसरी है यहाँ पर रेनबो रिवाइवर, देखो आपकी लाइफ में गॉड दोबारा से खुशियाँ ला रहे हैं, ठीक है। कुछ छीन गया होगा लाइफ में, आई कैन अंडरस्टैंड। कुछ आपको गॉड से गिले हो सकते हैं कि मेरे से वो फ़लानी चीज़ क्यों लिया आपने, या मुझे क्यों नहीं दी, वो आपके लिए बेहतर नहीं थी, गॉड आपको उसे बहुत अच्छी चीज़ दे रहे हैं, ठीक है। वेट हो गया, लेट हो गया, इट्स ओके, इट्स फाइन, लेकिन गॉड को पता है आपको कब कैसे क्या क्या देना है। रेनबो रिवाइवर, गॉड आपको रिवाइव, दे विल, गॉड विल रिवाइव योर कंडीशन, दोबारा सबको उठा खड़ा करेंगे, इसलिए आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पर लिमिनोसिटी है आपकी लाइफ में, दोबारा से रोशनी होगी, मतलब जो अंधेरा है छटने वाला है, देयर इज़ अ न्यू टुमारो, ठीक है, देयर इज़ अ न्यू टुमारो। सो आपके जो डेस्टाइन पार्टनर है काफ़ी मैच्योर है, जर्नलिस्ट हो सकते हैं कोई बहुत बड़े, राइटर हो सकते हैं, एडिटर हो सकते हैं, या हो सकता है इनकी जो राइटिंग्स हैं या पेंटिंग्स बहुत मशहूर हो या इंटरनेशनल लेवल पर भी बिकती हो, यू नेवर नो। एम्बिशियस हैं, दे आर रियली बिग पर्सन, लाइक बिजनेसमैन भी बड़े अच्छे हो सकते हैं। इनके घर में ना एल्डर्स का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया जाता है, इनके दीवारों पर इनके बड़ों की पिक्चर्स होंगी। सीक्रेट वुमेन, देखो बेसिकली इन्होंने आपको चूज इस वजह से किया होगा, वो होगा आपका कैरेक्टर। चाहे आप लुक में समझते हो कि मैं एक नॉर्मल लुकिंग हूँ, स्टिल आपके कैरेक्टर पर ये पर्सन उसको पसंद होगा, क्योंकि उन्होंने सुंदरता के साथ डील करके देख लिया हुआ है पास्ट में। दिनों सुंदरता की कितनी वैल्यू है, और ये भी ये कि सुंदरता तो बस यार कितने साल की होती है, बस वो ढल जाती है, ख़त्म, उसके बाद आप कैरेक्टर के साथ ही रहना ना। सो बेसिकली दे लाइक योर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर,
आप ऑनेस्ट हैं, आप लॉयल हैं, आप अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखते हो, आप अपनी फैमिली की फ़िक्र करते हो, आप गलत साइड पर कभी नहीं गए। हालांकि आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस भी आई होंगी लाइफ में कि आप गलत काम शुरू कर दो, बट यू नेवर डिड दैट। इस चीज़ ने आपको स्ट्रॉन्ग किया है। गॉड भी इसी वजह से आपसे ज़्यादा खुश है। ठीक है, यहाँ पे मैनिफेस्टेशन देखो, आप हो सकता है, देखो ओ माय गॉश, यहाँ पे कोई डिवाइन फेमिनिन है, पायल नंबर 2, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे डिवाइन फेमिनिन्स हैं। ठीक है, यू आर अ गॉडेस, गॉडेस ऑफ मून, यू नेवर नो विच गॉडेस यू आर। आपके अंदर है वो गॉडेस, और उसकी वजह से यू कैन मैनिफेस्ट इन सेकेंड्स। ठीक है, सो आप बहुत पावरफुल हो। आप ये मत समझो कि मेरे पास शक्ति नहीं है, मेरी शक्तियाँ कहाँ हैं, या मैं बहुत ही कमज़ोर हूँ, वीक। नो, यू आर ए गॉडेस इन योर सेल्फ। और उस वजह से आप अपनी हाई, जब पावर में हो ना, जब अपनी एनर्जी में हो, तो आप जो भी चीज़ की प्रार्थना करोगे, जो चीज़ सोचोगे, रियलिटी में आपके सामने खड़ी होगी। सो डोंट अंडर एस्टिमेट योर पावर्स। द गार्डनर, देखो मैंने जैसे बोला कि ये मैस्कुलिन एनर्जी में है। दे आर चेज़र, दे आर डूअर, दे आर प्रोवाइडर। ठीक है, तो अब यहाँ पे गार्डनर भी आया है। ये आपके घर को बहुत प्यार से रखेगा, बहुत केयर से आपको रखेगा, और ये एफर्ट्स पुट करेगा। दे आर वर्किंग डे एंड नाइट, दे आर रियली हार्ड वर्कर। ठीक है, यस, दे आर वेरी गुड एंड हार्ड वर्कर। सो लेट्स सी कि आपके साथ इनका क्या कंडक्ट रहेगा, बिहेव रहेगा। हार्ट ऑफ द मैटर, ओके, आपके लिए सरप्राइजेज़ अरेंज करना, उसको बहुत पसंद होगा आपको सरप्राइज़ देना। और आपको जैसे पता भी नहीं है, तो आपके लिए इन्होंने कुछ ख़रीद के रखा है, कुछ मतलब एग्ज़ाम्पल में अगर आप बाहर गए हो तो पीछे से आपके लिए कुछ छोटी मोटी चीज़ बना के रख दी, खाने पीने की, या आइसक्रीम ले आए। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें इनको बहुत पसंद है आपको सरप्राइज़ करना। सपोर्टिव, दे आर सपोर्टिव हस्बैंड या वाइफ, जो भी हैं आपको ये आखिरी दम तक, समय में जितना भी समय बीतता जाए, कोई भी हालात हो जाए, ये आपको सपोर्ट करेगा नो मैटर व्हाट। चाहे आप ससुराल में हो, आप परेशान हो, वो लोग आपको तंग करते, दे विल बी ऑन योर साइड सपोर्टिंग। यू कैन सी ब्यूटीफुल कपल कैसे एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं एक दूसरे को। ओके, व्हाट एल्स, स्पेंड द क्वालिटी टाइम टुगेदर। इनको बहुत पसंद है भाई आपके साथ समय बिताना, गुजारना, आपको डेट पे लेके जाना, आपके साथ खाना खाना, लंच करना, डिनर करना, इनको बहुत पसंद है, राइट। दे ऑल्सो लव योर हेयर, आपके बाल इनको बहुत पसंद है। दे लव योर लिप्स, दे लव योर टच, ये सब चीज़ें। ऑब्सेस्ड है ये पर्सन, होगा ऑब्सेस्ड होगा आपसे ना, इन सब चीज़ों से। सो लेट्स सी मोर डिटेल्स अबाउट योर पर्सन, destined person. ओके, सो वर्कआउट बहुत पसंद है इनको, मे बी दे डू इट। ठीक है, ब्लैक हैट या ब्लैक कैप, साइकिक एबिलिटीज़, डिसिप्लिन्ड, बोल्ड इंसान है काफ़ी। साउथ कोरिया, पीसफुल ज़िंदगी पसंद है इनको। हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी, आई थिंक अपनी डाइट का, अपनी वर्कआउट का बहुत ख्याल रखते हैं ये। आई लव यू, दे वॉन्ट यू बैक इन देयर लाइफ। ओके, वाइट कार, ब्लैक हेयर, ब्लैक बाल हैं इनके, ग्रीन कलर की आंखें हो सकती हैं, डेट ऑफ बर्थ 1 से 7 के बीच में हो सकती है कोई भी। वाइट शर्ट, यूरोप में कुछ कनेक्शन हो। प्रे मैनिफेस्ट, लियो, एंड दिस इज़ इटालियन, यहाँ पर ये इटली से भी हो सकते हैं।
Okay, guys, let's see some zodiac sign. I will literally roll the dice just 3 times. Leo. Leo आपके यहाँ भी आया था, I think so. Okay. Second time. Virgo. Third time. Cancer. ठीक है. So Leo, Virgo and Cancer की huge placements हैं. So guys, let's see name initials of your person to see what comes up for beautiful group number 2's destined person. Okay, just want to see just a few more. Okay, यहाँ पे R है, YS D T and L. Okay, this is the W F L C Z and C K L A and L V. Okay, so that's it for today. Group number, अच्छा यहाँ पे N भी है, I just forgot that one. N. So yeah, that's it for today. Group number 2. I hope you enjoyed your reading, and I will see you in my next video. Till then, take care. Bye bye.